तो क्या ऑस्टिन थियरी ऑडिशन में पास हुए? लगता तो है कि इम्प्रेस कर दिया उन्होंने पॉल हेमन के साथ साथ ब्रॉन ब्रेकर को, पर क्या ब्रॉन ब्रेकर सिर्फ उनकी हेल्प से सीएम पंक को हरा पाएंगे या फिर? तो हे गाइस, वेलकम आप लोग का वीडियो में जानेंगे आज क्रिसमस से पहले हुए मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। विजन हमें देखने को मिलते हैं आज लोगन पॉल इनके साथ नहीं थे, वो यहाँ आ रहे होते हैं, लेकिन विजन यहाँ पे किसे देखते हैं जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर के फेस पे स्माइल आ जाता है। इतने में पॉल हेमन कहने लगते हैं, जेंटलमैन जेंटलमैन गेट आउट द कोल्ड, गो गेट वार्म, आई गॉट दिस जेंटलमैन, आप लोग ठंड से बचो, मैं देखता हूँ इसे। अब ये बंदा कौन था? ऑब्वियसली आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, ऑस्टिन थियरी थे। ये पॉल हेमन उनके पास पहुंचते और कहते हैं कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो भाई तुम? ऑस्टिन थियरी कहते हैं, ये मैं तुम्हें बताना चाहता था, जब मैं मास्क पहना हुआ था सबको ये दिखाना चाहता था कि मेरे एक्शंस क्या है मेरे चेहरे से पहले। मैंने कुछ बैड डिसीजंस लिए हैं, मैं कंफर्टेबल हो गया था, फिर मैं इंजर्ड हो गया, इसके बाद मैंने विजन को देखा जो कुछ ऐसा कर रहे थे, लोगों को मारना, उनसे सब कुछ छीनना, मुझे भी यही करना था। पॉल हेमन कहते हैं, यही करना था? आहा रियली? ऑस्टिन थियरी कहते हैं, ये और मुझे पता है विजन का आज मैच है, मुझे पसंद है मौका छीनना और आपकी और ब्रॉन ब्रेकर की मदद करना। पॉल हेमन कहते हैं, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इधर ब्रॉन ब्रेकर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कह रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों किया उसने। पॉल हेमन के आने के बाद ब्रॉनसन रीड उनसे पूछते हैं कि तुम बताओगे पॉल, क्या बात किया आपने ऑस्टिन थियरी से? पॉल हेमन कहते हैं, ये थियरी, ऑस्टिन थियरी, कहाँ थे तुम 18 महीने पहले, और अभी तुमने ऑस्ट्रेलिया में मेन इवेंट में रोमन रेंस को हराया। और ब्रॉन, क्या तुम टाइटल पिक्चर में थे? तुमने सेथ रॉलिंस को उसी के विजन से उसी को बाहर निकाल दिया, अब तुम सीएम पंक को फेस करने वाले हो। और इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड पॉल हेमन था। विजन मेरी है, अब ऑस्टिन थियरी के लिए मेरे पास विजन है। अगर आज ऑस्टिन थियरी जीता है तो विजन को आगे लेके जाएगा, लेकिन अगर वो हारता है तो तुम दोनों उसे WWE से बाहर फेंकोगे। काफी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला था ऑस्टिन थियरी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ब्रॉनसन रीड यहाँ पे पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। तभी ऑस्टिन थियरी यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि क्या प्लान है आज के लिए? ब्रॉनसन रीड कहते हैं, तुम विजन के साथ हो, अभी ये बिग लीग है, बड़ा गेम है, यहाँ सारा कंट्रोल हमारे पास है, तो जो मैं कहूँ वही करना बच्चे। बच्चा बुलाने के बाद पहली बात तो ऑस्टिन थियरी सोचते हैं, इसके बाद वो कहते हैं कि पहली बात तो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और दूसरी बात है ऐसी बात नहीं करते, जो मैं कहूँगा तू उसको फॉलो करेगा। ये बच्चा आवारा है, ब्रॉनसन रीड ऐसा नहीं कर सकते, वो ऑस्टिन थियरी को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते हैं। वैसे आपने ऑस्टिन थियरी के तेवर देखे, भले वो विजन के साथ जाने वाले हैं, लेकिन वो किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं जाने वाले हैं। अगर कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो भाई वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो अब हमें वो देखने को मिलता है जो फिलहाल अभी इस प्लेनेट का सबसे ज्यादा हेटेड सुपरस्टार है। गुंथर के यहाँ आने के बाद क्राउड उन्हें भर भर के बू करने लगते हैं, लेकिन गुंथर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही दिख रहा होता है उनकी इस हंसी से। वो कहते हैं, तुम्हें मुझसे नाराज नहीं, बल्कि नाराज तो उस पर होना चाहिए जिसने टैप आउट किया, उस लिटिल बिच नहीं कहते हैं वो। अगर कह देते तो आज पक्का मार खाते। सीएम पंक यहाँ पे बड़े गुस्से में आते हैं और वो गुंथर के फेस टू फेस चले जाते हैं। बड़े देर तक एक दूसरे को देखने के बाद ये हंसी देखकर मुझे हंसी आ गई। गुंथर यहाँ पे हंस के निकल लेते हैं और स्टील स्टेप पर खड़े होते हुए पहले वो सीएम पंक को देखते हैं, इसके बाद यू कांट सी मी करते हुए जॉन सीना को पोक करते हुए गुंथर यहाँ से निकलने लगते हैं। इसी बीच रे मिस्टीरियो का बीच में उनके साथ फेस ऑफ होता है और यहाँ रे कहते हैं कि शर्म कर बदतमीज, लेकिन गुंथर को क्या फर्क पड़ने वाला था, वो मस्त हंसते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। बैक स्टेज जाने के बाद आज एजे स्टाइल्स एक बार फिर से गुंथर के फेस टू फेस जाते हैं और वो कहते हैं कि तू चुप नहीं रह सकता। गुंथर कहते हैं कि नहीं हो सकता और हंसते हुए निकल जाते हैं। तो अब सीएम पंक और रे मिस्टीरियो के रिंग में आने के बाद ब्रॉनसन रीड का म्यूजिक हिट होता है। पॉल हेमन, ब्रॉनसन रीड एंड ऑस्टिन थियरी बाहर निकलते हैं। तो आज का मेन इवेंट मैच हमारा ये टैग टीम मैच था और यहाँ बात करना होगा ऑस्टिन थियरी के बारे में। ऑस्टिन थियरी क्या लग रहे थे, जितना अच्छा वो लग रहे थे उतना अच्छा ही वो मैच भी कर रहे थे, अकेले रे मिस्टीरियो और सीएम पंक को हैंडल किए हुए थे। और यही चीज पॉल हेमन देखना चाह रहे थे कि क्या ऑस्टिन थियरी विजन के लायक है भी या नहीं। ये एक ऑडिशन की तरह था ऑस्टिन थियरी के लिए, आज उन्हें इम्प्रेस करना था पॉल हेमन के साथ साथ ब्रॉन ब्रेकर को भी। तो क्या वो ऐसा कर पाए? लगता तो है। मैच के एंड में ऑस्टिन थियरी रे मिस्टीरियो को स्टॉम्प लगाते और इसी के साथ वो विजन को विक्ट्री दिलाते हैं। मैच के बाद सीएम पंक ऑस्टिन थियरी पे अटैक करते हैं, लेकिन ऑस्टिन थियरी रिंग के बाहर भाग जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर रिंग में एंटर करते हैं, वो स्पीयर लगाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन सीएम पंक उन पे अटैक कर देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर को बचाने के लिए ऑस्टिन थियरी रिंग के अंदर आते हैं, लेकिन सीएम पंक उन्हें रिंग से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ऑस्टिन थियरी जो करना चाहते थे उन्होंने वो कर दिया। जैसे ही पंक थियरी को रिंग से बाहर निकालते हैं और वो जैसे पीछे देखते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर उन्हें लगता है। जितना आसान पॉल हेमन, विजन और ब्रॉन ब्रेकर सोच रहे हैं कि वो आसानी से सीएम पंक को हरा देंगे, लेकिन ये इतना इजी नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि पॉल हेमन को ब्रॉक लेसनर से हेल्प लेनी होगी, क्योंकि सीएम पंक पे हर वीक विजन अटैक कर रहे हैं और ऐसा तो नहीं हो सकता है कि
सीएम पंक कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। 5 जनवरी को होने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए अपने टाइटल को रिटेन करने के लिए सीएम पंक के पास एब्सोल्युटली बैकअप प्लान होगा, लेकिन हर प्लान यहाँ फ्लॉप हो जाएगा अगर ब्रॉक लेसनर आ गए तो। और लगता है कि ब्रॉक लेसनर पक्का शो पे होने वाले, क्योंकि रोमन रेंस कंफर्म है 5 जनवरी को होने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए, और ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस चाहिए। अगर रोमन रेंस आते हैं तो ब्रॉक लेसनर भी पक्का शो पे होने वाले हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है। अब होता कुछ ये कि मैक्सिन डुप्री यहाँ पे आने वाली थी, लेकिन बैकी लिंच आती है और कहती है कि ये कोई जश्न की रात नहीं होगी मैक्सिन के लिए। She is not legitimate इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। उस रेफरी की बेवकूफी की वजह से वो जीती। मैं हूँ रियल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। ओके, मुझे पता है तुम गुस्सा हो इस झोल झपाटे से, आप फिक्र ना करिए, ये स्कैम मैं सॉल्व कर सकती हूँ। मेरे पास बड़े बड़े लॉयर्स है। क्राउड यू सक तुम बेकार होके चैंट करने लगते हैं। मैक्सिन डुप्री आती है और कहती है कि बैकी तुम कहती हो कि तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। हाँ बिल्कुल तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो, और मैं रुकी हूँ क्योंकि मैं अभी सीख ही रही हूँ। पर कमाल की बात तो देखो, एक रुकी ने, एक नौसिखिए ने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को हरा दिया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और जब भी तुम मेरे से लड़ोगी तो मैं तुम्हें हर बार हरा सकती हूँ। अब ये सुनने के बाद आपको लगता है कि बैकी लिंच खड़ी रहने वाली थी। वो अटैक करती है मैक्सिन डुप्री के ऊपर, लेकिन मैक्सिन पलटवार करते हुए क्या करती है कि वो एंगल लॉक में डाल देती है बैकी लिंच को, और इसके बाद एंगल लॉक सबमिशन में बैकी लिंच यहाँ पे टैप आउट करने लगती है, और यहाँ से फिर किसी तरह से वो भागती है। रायो अमेरिकानो वर्सेस जॉन इवेंस का मैच देखने को मिलता है। ओजी कटर के साथ जॉन इवेंस इस मैच को जीत जाते हैं। दूसरे अमेरिकानो बस देखते रह जाते हैं और चकमा देके जॉन यहाँ भाग जाते हैं। वैसे एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली, हमारे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन, ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो नेक्स्ट वीक उसोस के अगेंस्ट अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं। और क्योंकि लास्ट वीक निकी बेला के अटैक के वजह से स्टेफनी वकेर और रकील रॉड्रिगेज का मैच डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इस बारे में जब वो एडम पियर्स से बात करती है तो एडम पियर्स से नेक्स्ट वीक के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच कंफर्म कर देते हैं वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, निकी बेला वर्सेस स्टेफनी वकेर वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच। लेकिन अब जरा अटेंशन यहाँ देने की जरूरत है, क्योंकि कोई इसे मांग रहा है। निकी बेला अपीयर होती है और कहती है कि जरा अपनी अटेंशन दो, एक फेमस, एक हॉल ऑफ फेमर, एक लेजेंड आपके सामने खड़ी है। लास्ट वीक मैंने रकील रॉड्रिगेज के मौके को डिस्ट्रॉय कर दिया, और नेक्स्ट वीक मैं स्टेफनी वकेर के टाइटल रेन को खत्म करने जा रही हूँ। अब टाइम है उस टाइटल को मेरे ऊपर लाने का। बेली वर्सेस रॉक्सन पेरिस का मैच हुआ था। ली मॉर्गन रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करती है कि ताकि रॉक्सन मैच को जीत जाए, और वो मैच जीतने ही जा रही होती है, लेकिन रकील रॉड्रिगेज रेफरी को उलझाने लगती है। ऐसे में ली मॉर्गन रकील रॉड्रिगेज के पैर को खींच लेती है। पता नहीं रकील ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बाद लायरा वेलकिरिया सिचुएशन को हैंडल करती है और जोड़कर थप्पड़ मारते हुए डिंग डोंग बेली को जगाती है। इसके बाद बेली अपनी जलवा दिखाते हुए इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद फैमिली कहते हुए ली मॉर्गन यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन रकील रॉड्रिगेज नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। उनका कहना होता है कि जब नेक्स्ट वीक निकी बेला ने उन पे अटैक किया तो तुम लोग क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए। अब मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, फिलहाल मुझे अपने टाइटल मैच पे फोकस करना है। लास्ट वीक आस्का ने पॉइजन मिस्ट को स्प्लिट कर दिया था रिया रिप्ली के ऊपर, जिस वजह से उनको ये आज मैच मिला हुआ था। तो अब तक का रिकॉर्ड ये था कि 7 मैच हो चुका है रिया रिप्ली और आस्का के बीच, लेकिन आस्का ने एक भी मैच को नहीं जीता। लेकिन आज 8वें मैच में यहाँ पे आस्का ने हरा दिया रिया रिप्ली को। कायरी मैच में डिस्टर्ब कर रही होती है रिया रिप्ली को, तो इयो स्काई यहाँ पे आती है, लेकिन वो पहले से दर्द में थी और यहाँ पे उन पे अटैक हो जाता है। तो क्या होता है कि उनको दर्द में देखकर रिया रिप्ली का फोकस उन पे चला जाता है और रुलभ के साथ आस्का मैच को जीत जाती है। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हॉलीडे एंड मैरी क्रिसमस टू माई ऑल सब्सक्राइबर्स।